मूवी की शुरुआत होती है जंकयार्ड से, जहां साइरस अपनी टीम के साथ मिलकर जगरनॉट भूत के तलाश में पहुंचते हैं। साइरस एक गोस्ट हंटर होता है जो 12वें भूत की तलाश में अपने असिस्टेंट डेनिस के साथ भूत को पकड़ने आता है। डेनिस के पास साइकिक शक्ति होती है जो किसी को भी छू कर उसके बारे में जान सकता है। ये वैसे ही है जैसे एक्समैन मूवी में प्रोफेसर अपने साइकिक शक्ति से दूसरों के दिमाग को पढ़ लेते थे। डेनिस इर्द गिर्द की शक्ति को भी महसूस कर सकता था। डेनिस की मदद से साइरस भूतों को हंट करता था। साइरस का प्लान होता है जगरनॉट को एक ग्लास से बने क्यूब में कैद करने की, जिसके चारों तरफ भूतों को कैद करने का मंत्र लिखा होता है। साइरस के काम से कुछ लोग जैसे टेमन और कैलिना खुश नहीं होते हैं, इसलिए साइरस के प्लान को बिगाड़ने के लिए वहां आते हैं, पर वो खुद पकड़े जाते हैं। साइरस जगरनॉट को पकड़ने के लिए एक मंत्र स्पीकर पर प्ले करता है। मंत्र की मदद से साइरस जगरनॉट को क्यूब में कैद कर लेता है, पर वही अन्य लोगों के साथ वह खुद का भी जान गंवा देता है। इसमें वही एंट्री होती है आर्थर की, जो साइरस का भाई होता है, जो अपने बेटी कैथी, बेटे बॉबी और मैगी नैनी के साथ रहता है। उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है। आर्थर पर काफी कर्जा होता है और वो छोटे से घर में रह रहा होता है। आर्थर की वाइफ जीन के मौत के बाद वो और टूट जाता है। साइरस का लॉयर बेन उन्हें बताता है कि साइरस ने मरने से पहले अपनी वसीयत पर आर्थर को अपना नॉमिनी बताया था, और इसके अनुसार आर्थर अब साइरस का हवेली का मालिक है। पहले ही फाइनेंशियल हालत अच्छी ना होने के कारण आर्थर डिसाइड करता है बच्चों और मैगी के साथ हवेली विजिट करने का। हवेली पहुंचने पर उनकी मुलाकात डेनिस से होती है, जो खुद को एक इलेक्ट्रिशियन बताता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के बहाने से हवेली में प्रवेश करता है। हवेली की सारी दीवार पूरी तरह से कांच से बनी होती है और जिस पर अजीब सा लैटिन में लिखावट होता है। जैसे ही आर्थर चाबी से हवेली का मेन डोर खोलता है, एक अजीब सा मशीन ट्रिगर हो जाता है। एक तरह से चेन ऑफ रिएक्शन होने लगता है। डेनिस हवेली की जांच करने के बहाने उसके बेसमेंट में जाता है और वहां उसे समझता है कि साइरस ने सारे पकड़े हुए 12 भूतों को हवेली में कैद करके रखा है। वो आर्थर को वार्न करता है पेपर पे साइन करने से पहले, और हवेली से बाहर निकलने को कहता है। अपने सारी सच्चाई भी वो बताता है कि कैसे वो साइरस के साथ मिलकर भूतों को हंट करते थे, पर आर्थर उसके बातों पर यकीन नहीं करता। इन बातों के दौरान लॉयर बेसमेंट की तरफ अपनी पेमेंट फी लेने के लिए बढ़ता है। यहाँ समझ आता है कि लॉयर को भूतों के बारे में पहले से ही पता होता है, पर साइरस के मेन मोटिव से अनजान वो कैश से भरे बैग को उठाता है, जिससे एक मैकेनिक लीवर ट्रिगर हो जाता है। इससे हवेली के सारे एग्जिट डोर्स बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे एक एक करके भूत अपने क्यूब बॉक्सेस से फ्री होने लगते हैं। कुछ इसी तरह जैसे एलियंस और प्रेडेटर में बंदूक को उठाने पर एलियंस आजाद होने लगते हैं। बेसमेंट से निकलते वक्त लॉयर का सामना एक एंग्री प्रिंसेस घोस्ट से होता है, जिससे बचने के दौरान वो 2 ग्लास डोर के बीच में फंस जाता है और उसकी कटकिंग हुई मौत हो जाती है। वहीं कैथी घर को एक्सप्लोर करते करते एक रूम में जा पहुंचती है, जहां उसके इर्द गिर्द एंग्री प्रिंसेस मंडराने लगती है। एंग्री प्रिंसेस की घोस्ट कैथी पर अटैक करने ही वाली होती है कि आर्थर के इंटरफेरेंस की वजह से वो बच जाती है। वह भी अकेले खेलते खेलते हवेली बेसमेंट की तरफ जा पहुंचता है, जहां उसे बेसमेंट से एक पिशाच की गूंज सुनाई देती है, जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। उसी वक्त एक और वॉइस उसे सुनाई देती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है। मूवी के आगे पता चलता है कि वो दूसरी वॉइस किसी और की नहीं बल्कि बॉबी की मॉम की होती है। अपनी मॉम की आवाज से अनजान वो बेसमेंट में चला जाता है और वहीं उसका सामना कई भूतों के साए से होता है। डर के मारे वो भागने लगता है और ग्लास डोर से टकरा के गिर जाता है, और यही बॉबी की मॉम की घोस्ट दिखाई देती है। सीन में देखा गया है कि अचानक से मरा हुआ साइरस दिखाई पड़ता है, मानो कि वो एक भूत का साया हो जो बॉबी को अगवा करके ले जाता है। बॉबी के लापता होने की वजह से सभी उसे ढूंढने अलग अलग निकल पड़ते हैं। बॉबी को ढूंढते समय कैथी और आर्थर का सामना द जैकल घोस्ट से होता है। जैकल उन 12 घोस्ट में से सबसे डरावना घोस्ट होता है और वह कैथी पर हमला करने लगता है। इससे पहले कि वो कैथी की जान ले सके, कलीना की एंट्री होती है। कलीना जैकल को आग से डरा के कैथी को किसी तरह छुड़ाती है। कलीना आर्थर को बताती है कि वो एक स्पिरिट लिबरेटर है, यानी कि आत्माओं को आज़ादी दिलाती है, और वो यहाँ इस घर में
कैद सभी आत्माओं को आजाद करने आई है। आर्थर को केलिना की बातों का यकीन नहीं होता, पर जब वो स्पेशल ग्लासेस लगा के खुद की आंखों से देखता है तब उसे भूतों पे यकीन हो जाता है। केलिना आर्थर को एक 15वीं शताब्दी में लिखित एक्रोनम किताब दिखाती है जो फेमस एस्ट्रोनॉमर बेसिलियस द्वारा लिखी गई होती है। वो बताती है कि ये किताब में भूतों को पकड़ने और बुलाने के मंत्र के साथ साथ उस मशीन को बनाने का तरीका भी लिखा है जिसकी मदद से ऑक्यूलरिस इन्फर्नम यानी कि द आई ऑफ हेल यानी कि नर्क का द्वार को खोला जा सकता है। माना जाता है कि ये जब किताब लिखी गई थी तब बेसिलियस खुद डीमन से पोजेस था। किताब के हिसाब से इस मशीन को चलाने के लिए 13 भूतों के पावर की जरूरत होती है और इसी दौरान आर्थर को समझ में आता है कि उसकी डॉटर कैथी भी गायब हो गई है। भूतों से बचते हुए वो लोग किसी तरह लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जो सबसे सेफ जगह होती है क्योंकि उसकी सारी दीवारों पर मंत्र लिखा होता है। लाइब्रेरी में आर्थर को कलीना से पता चलता है कि उन 12 घोस्ट में से चौथा घोस्ट उसकी वाइफ है और वो भी हवेली में कैद है जिसे किताब के हिसाब से द विदर्ड लवर कहा जाता है। वो आर्थर को बताती है कि हवेली एक घर नहीं बल्कि मशीन है। ये मशीन रिक्रिएशन है बेसिलियस का डिजाइन का। इस घर में 12 स्पिरिट्स कैद है जो ब्लैक ज़ोडिएक को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक एक करके सारे घोस्ट के बारे में आर्थर को बताती है। द फर्स्ट बॉर्न सन, द टॉर्सो, द बाउंड वुमन, द विदर्ड लवर, द टॉर्न प्रिंस, द एंग्री प्रिंसेस, द पिलग्रिमेस, द ग्रेट चाइल्ड एंड द डायर मदर, द हैमर, द जैकल, द जगननॉट एंड द हार्ट ब्रोकन। वो बताती है कि इस मशीन को चलाने के लिए 13 स्पिरिट्स की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे ही इस मशीन को ट्रिगर किया जाता है एक एक करके सारे स्पिरिट्स रिलीज होने लगते हैं। हर एक स्पिरिट्स की एनर्जी से मशीन को पावर मिलती है ऑक्यूलस इन्फर्नो को एक्टिवेट करने के लिए यानी कि द आई ऑफ हेल को ओपन करने के लिए। इस आंख की मदद से इंसान किसी के भी अतीत, वर्तमान और भविष्य को कंट्रोल कर सकता है। जिसके पास भी ये शक्ति होगी वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हो जाएगा। कलिना आर्थर को बताती है कि उसके गायब बच्चों को बचाने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आर्थर को अपनी जान देकर 13th घोस्ट बनना होगा। किताब के अनुसार 13 घोस्ट एक ब्रोकन हार्ट इंसान होना चाहिए जैसे कि आर्थर अपने बच्चे और वाइफ के लिए। कैलिना आर्थर को बताती है कि ऑक्यूलस इन्फर्नो खुलने पर 12 घोस्ट की एनर्जी से और आर्थर की सैक्रिफाइस की एनर्जी से एक शॉर्ट सर्किट होगा जिससे ये मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बच्चे छूट जाएंगे। कलीना पूरी कोशिश करती है आर्थर को सैक्रिफाइस देने के लिए पर डेनिस आर्थर को मना लेता है एक आखिरी बार बच्चों को ढूंढने के लिए। दोनों मंत्र से लिखी ग्लास डोर के साथ निकल पड़ते हैं बच्चों को ढूंढने के लिए। इसी बीच आर्थर और डेनिस का मुकाबला द जगरनॉट और हैमर की से होता है। आर्थर किसी तरह मंत्र के ग्लास से बच जाता है पर डेनिस की मौत हो जाती है। साइरस की फिर एंट्री दिखाई है यहाँ जहाँ कलीना साइरस से कुछ बात करते देखी गई है। यह मूवी में सबसे बड़ा खुलासा होता है कि साइरस मरा नहीं है बल्कि उसने अपनी मरने की पूरी नाटक की है कैलिना के साथ मिलके ताकि वो आर्थर को हवेली बुला सके। यहाँ ये भी समझ आता है कि कैलिना और कोई नहीं पर साइरस की पार्टनर होती है। साइरस ने ही आर्थर के बच्चों को किडनैप किया होता है ताकि आर्थर मजबूर हो जाए 13 घोस्ट बनने के लिए। कलीना रिक्वेस्ट करती है साइरस को कि वो बच्चों को यूज ना करे आर्थर को सेक्रीफाइस करने के लिए, पर साइरस को ये बात पसंद नहीं आती और वो कलीना की अगेंस्ट हो जाता है और इसी में कलीना को मार देता है। साइरस की बुक में लिखी मंत्र को टेप रिकॉर्डर में चलाता है और सारे घोस्ट को बेसमेंट के बीच एक अजीब से तेजी से घूमते क्लॉक मशीन के सामने समन करता है। मशीन घोस्ट की एनर्जी से और तेजी में घूमने लगता है। आर्थर को दिखाई पड़ता है कि डैनी और बॉबी उस तेजी से घूमते क्लॉक मशीन के बीच में फंसे हैं। इसी दौरान साइरस को जिंदा देख आर्थर और साइरस में हाथापाई होती है। वहीं मैगी बेहोशी से उठकर रिकॉर्डर और मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे सारे घोस्ट मंत्र के जाल से छूट जाते हैं और बदले में साइरस की जान ले लेते हैं। मशीन के नष्ट हो जाने पर किसी तरह आर्थर अपने बच्चों को बचाता है और उस घर से जिंदा निकल आता है। अंत में आर्थर की वाइफ जीन को भी कैद से रिहा होते देखा गया है। दोस्तों वैसे तो इस मूवी को IMDb पर 5.6
और रोटेन टोमेटो पर 15% रेटिंग है। पर यह अपनी तरह की एक लौती मूवी थी उस समय में। ऑल्दो इसकी स्टोरी लाइन कुछ खास नहीं थी, पर इसमें ग्राफिक्स और इनोवेटिव थिंकिंग की वजह से ये आज भी अपने 13 गोल्स के लिए फेमस है और डेफिनेटली वन ऑफ द स्केरियस्ट मूवी है अगर आप इसे रात के अंधेरे में अकेले देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम एक और मूवी एक्सप्लेन करके पोस्ट करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।